हरा कुर्ता जी आप क्या बोलिएगा? अरे हरा कुर्ता जी आप क्या बोलिएगा? आपकी जमीन बची है जो कुछ बोलिएगा? आपकी जमीन बची है जो कुछ बोलिएगा? 5 है ना, 5 भी नहीं रहेंगे, लिख के ले लो, आज गारंटी ले लो। 5 एमपी है ना बचे हुए, 3 एमपी, 3 एमपी भी नहीं आएंगे इस बार। बार बार उत्तर प्रदेश की जनता लतिया रही है, तभी समझ में नहीं आता है। वो वर्ड यूज कर रहा हूं, लतिया रही है। बहुत बड़ी है, बिहार में टूट सकती है कांग्रेस पार्टी। बीजेपी के कुछ नेता, बिहार के नेता चाहते हैं कि सीएम पद इस बार बीजेपी के पास रहे। हेलो फ्रेंड्स, आज के डिबेट का टॉपिक है बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक ने हरे कुर्ते वाले की आज डिबेट में धज्जियां ही उड़ा दी। कहां उत्तर प्रदेश में बार बार हारने के बाद भी, लोगों से गाली सुनने के बाद भी नहीं सुधर रहे हो, और प्रवक्ता ने किया कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग जिससे विपक्ष के मुंह में खुद ताला लग गया। नहीं अजय आलोक कहां से आ गया? मेरी बात सुनी नहीं। डॉक्टर अजय आलोक वेट करिए। आपको अपना एजेंडा चलाना होता है और हम लोग को बुला के बैठा लेते हो। एजेंडा आपको अपना ही चलाना है, मुझे बोलने ही नहीं देना है। 20 मिनट बाद आओगे। अमीर जी ऐसा है, अरे हरा कुर्ता जी आप क्या बोलिएगा? अरे हरा कुर्ता जी आप क्या बोलिएगा? आपकी जमीन बची है जो कुछ बोलिएगा? आपकी जमीन बची है जो कुछ बोलिएगा? 5 है ना, 5 भी नहीं रहेंगे, लिख के ले लो, आज गारंटी ले लो। 5 एमपी है ना बचे हुए, 3 एमपी, 3 एमपी भी नहीं आएंगे इस बार। बार बार उत्तर प्रदेश की जनता लतिया रही है, तभी समझ में नहीं आता है। वो वर्ड यूज कर रहा हूं, लतिया रही है। 17 में, 22 में, 14 में कितनी बार हारेंगे? और उसके बाद झूठ मूठ का बीच बीच में बोलने लगते हैं, सबको तंग करने लगते हैं, विषय पे बात नहीं कर रहे हैं। बात हो रही है घमंडिया एम्बुलेंस की, तो जनता की झोली खाली है। कौन से जनता की झोली खाली है? अरे बोलिए, अखिलेश की झोली खाली हो गई है। 17 से पावर में नहीं है, पैसे नहीं आ रहे हैं, झोली खाली हो गई है, चिंता सता रही है, चुनाव कैसे लड़ेंगे? ये बात है ना, तो बोलिए खुल के कि भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, हमारी झोली खाली हो रही है, बचा हुआ धन निकल रहा है, कभी ईडी पकड़ ले रहा है, कभी सीबीआई पकड़ ले रही है, कभी आईटी पकड़ ले रहा है। कष्ट उस बात का है तो उस बात को बोलिए ना कि इस बात। अरे भैया आप जनता की बात नहीं करोगे? ईडी, सीबीआई, बड़े लोग। अरे भाई मैं कह रहा हूं, जनता की कौन सी बात? हम तो आपकी बात कर रहे हैं। जनता तो खुश है कि आप बड़े लोगों ने नहीं चुना है। जनता खुश हो जाती है यूपी बिहार की जब ये जनता की बात नहीं करना चाहते। आप नेताओं की बात करोगे, बड़े नेताओं की बात करोगे, मध्य प्रदेश में सरकार गिराओगे, कभी दूसरी जगह सरकार गिराओगे। जनता को कब बनाओगे? परिवार चलाने वाले आम जनता मतलब क्या होता है? अब आप आम जनता भूल गए तो आपको जवाब देना मुश्किल हो गया। आप नहीं आम जनता परिवारवाद की बात करते ना, परिवारवाद के साथ तो आप सरकार अलग हो जाते हैं, बाप बेटा को गाली देने लगता है, सरकार चला रहे हो, बेटा बाप को गाली देने लगता है, परिवार भी ठीक से नहीं चलता है। शिवसेना के साथ महाराष्ट्र में सरकार चला रहे हो, परिवारवाद में ठीक से नहीं चलता। अनुराग ठाकुर परिवारवाद में नहीं आते, सिंधिया परिवारवाद। बड़ी खबर आ रही है, एक सेकंड, बहुत बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से, बहुत बड़ी खबर आ रही है। मैं वो खबर को प्ले करना चाहता हूं। खबर बहुत बड़ी है, बिहार में टूट सकती है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी टूट सकती है। कांग्रेस के 10 एमएलए बीजेपी के संपर्क में हैं, 2 विधायक जेडीयू के संपर्क में हैं। कांग्रेस बिहार में टूट सकती है और 5 विधायक आरजेडी के संपर्क में हैं। कांग्रेस के टोटल 19 विधायक हैं, 17 विधायक अलग अलग पार्टियों के साथ संपर्क में हैं। बड़ा नंबर, टोटल 18 है, माफ करिए, टोटल 18 है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, कांग्रेस के 10 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं और 2 जेडीयू के संपर्क में हैं और 5 विधायक आरजेडी के साथ बात कर रहे हैं। यानी कांग्रेस पार्टी का भी पटक्षेप हो रहा है बिहार के अंदर। मैं सीधा रिएक्शन लेता हूं, मेरे साथ तहसीन पूनावाला है। तहसीन पूनावाला, कहीं कुछ हो, कांग्रेस के विधायक संपर्क में जरूर आ जाते हैं, इसलिए कांग्रेस अपने विधायकों को पटना में नहीं रुकने देना चाहती। पूर्णिया बोल रही है कि आप पूर्णिया चलिए, लेकिन विधायक पूर्णिया जाने को तैयार नहीं है। यह भी खबरें आ रही है सोर्सेस के हवाले से। तहसीन पूनावाला सर, ये सारे सोर्सेस के पर मैं क्या टिप्पणी करूं? सोर्सेस है, और अगर नीतीश जी आ रहे, सरकार बना रहे, 45 ब्यूरोक्रेट्स, ये तो आपके नेता कह रहे, ये तो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हम पूर्णिया लेके जाना चाहते हैं, यहां पर खतरा है। नहीं, खतरा है वो ठीक है, लेकिन भाजपा हमेशा ये शगुफा छोड़ देती, 10 लोग हमारे संपर्क में, 12 लोग हमारे संपर्क में, ये सारी बातें जरूरी नहीं है। और अगर संपर्क में भाजपा नहीं है, इसमें आपकी गठबंधन पार्टनर आरजेडी भी है। मैं जानता हूँ, इसमें 2 जेडीयू के साथ भी संपर्क में है, तो सिर्फ बीजेपी नहीं है। आरजेडी का भी आपने कहा ना, नहीं आपने आरजेडी को कहा ना 5, तो आरजेडी में क्या कैसे जाएगी?
इन बातों में सच्चाई नहीं है। कांग्रेस में मैं जानता हूं अभी कोई फिलहाल स्प्लिट होने की कोई संभावना नहीं है। बट ये बात जरूर है कि जो 45 ब्यूरोक्रेट्स को भी ट्रांसफर कर दिया गया है, अभी 5 मिनट पहले जो अपने खबर ब्रेक करी नीचे, इसका साफ साफ क्या संकेत है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। लेकिन एक चीज है, मैं एक पॉलिटिकल एनालिस्ट की तरफ से ये कहना चाहता हूं। अब मुझे नहीं पता नीतीश जी का डीएनए ठीक है कि नहीं, तो माननीय प्रधानमंत्री बताया जाएगा, तो अजय भाई बता नहीं पाएंगे डीएनए पर क्या है। लेकिन एक चीज है कि इससे राजनीतिक फायदा जरूर आरजेडी और कांग्रेस को होगा। ये चीज आप मेरी नोट कीजिए। तेजस्वी को बहुत सिंपैथी मिलेगा अगर तेजस्वी उस सिंपैथी पर काम कर पाए, लेकिन मेहनत करनी होगी। अगर तेजस्वी सड़क पर निकला तो मेहनत करी तो इंडिया अलायंस का भविष्य आपको क्या दिख रहा है? देखिए, मैं आपको सच बोलूं, और मेरे ट्वीट से मैं अपने ट्वीट डिलीट नहीं करता। मैं जब आए भी थे नीतीश जी, मैं उनका बड़ा फैन नहीं हूं। जैसे आलोक भाई ने कहा कि ठीक है वो यहाँ वहां चेंज होते, मैं इस चीज का फैन नहीं हूं। मैं सोचता हूं कि कांग्रेस और आरजेडी नेचुरल अलायंस पार्टनर है लेफ्ट के साथ। एक और बड़ी खबर आ रही है, एक और बड़ी खबर आ रही है, लेकिन अजय आलोक पहले आप रिएक्ट करिए 30 सेकंड के अंदर। बीजेपी के सूत्रों से खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर है, और मैं बता रहा हूं हम जो खबर दे रहे हैं वो लगभग स्पष्ट होती जा रही है 2-3 घंटे के टाइम गैप के अंदर, जो न्यूज 18 खबर दिखा रहा है। क्विकली डॉक्टर अजय आलोक। मुझे तहसीन भाई पे आश्चर्य भी आ रहा है, कांग्रेस पार्टी पे दया भी आ रही है। कांग्रेस को शिखंडी बना दिया क्या कि नीतीश के जाने से तेजस्वी को बहुत फायदा होगा, उन्हें बहुत सिंपैथी मिलेगी। कांग्रेस का अपना वजूद नहीं रह गया है। मतलब तेजस्वी के कंधे पे कांग्रेस बिहार में खेलना चाहती है, ये हालत हो गई है। मतलब इस तरह की दयनीय स्थिति कांग्रेस की क्यों बना रहे हैं आप? आई एग्री विथ यू, टोटली एग्री, 100% एग्री। बंद कर दीजिए कांग्रेस को। तब बड़ी खबर है, एक बहुत बड़ी खबर है बीजेपी के सोर्सेज से। जो बीजेपी की बैठक चल रही है वो बैठक चल रही है, लेकिन बीजेपी के कुछ नेता, बिहार के नेता चाहते हैं कि सीएम पद इस बार बीजेपी के पास रहे, और कुछ नेताओं ने यह मांग भी रखी है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, इसलिए बीजेपी बहुत जल्दबाजी नहीं करना चाहती नीतीश के मामले के अंदर। बीजेपी चाहती है कि इस बार उसका सीएम बने। बीजेपी के कुछ नेता चाहते हैं, माफ करिए, बीजेपी के कुछ नेता चाहते हैं कि उनका सीएम बने इस बार बीजेपी के पास, क्योंकि सीटें ज्यादा हैं, इसलिए चाहती है कि हमारा ही सीएम बने। बीजेपी के कुछ नेताओं का यह मानना है कि इस बार सीएम का पद भारतीय जनता पार्टी के पास होना चाहिए। तो दोस्तों, आज के डिबेट में आप किसके साइड खड़े थे हमें ज़रूर बताएं, और इस टॉपिक पर आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइए, और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल हल्ला मीटर।